नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सब, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके पेपर वो भी अच्छे जा रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आपका 21 दिसंबर को जो भूगोल विषय का पेपर होने वाला है, आज हम उसी के ऊपर चर्चा वो करने वाले हैं। तो साथियों, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, आप देख सकते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 70 2023-24 का पेपर है, वो होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा भूगोल विषय का, है ना। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय है वो दिया जाता है। और साथियों, बाकी सब पेपर आपको 70 नंबर को देखने को मिलते थे, लेकिन ये भूगोल विषय का 40 नंबर का देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल कार्य वो भी होता है। अब साथियों, जैसे आपको पेपर मिलता ना, तो सबसे पहले अपना रोल नंबर जरूर लिखिएगा, ताकि आगे चलकर कोई भी समस्या है वो ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप सभी का टाइम है वो बिना वेस्ट करते हुए। साथियों, पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। तो साथियों, जब भी आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपना खंड जरूर लिखिएगा, ताकि आपकी कॉपी अट्रैक्टिव और सुंदर दिखे, चाहे आप ऐसे स्टार्ट करो चाहे वैसे। तो देखो साथियों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है परिभाषा से संबंधित, है ना। और साथियों, जो हमारी पहला अध्याय है ना, उसके अंदर साथियों तीनों भूगोलवेताओं की परिभाषा दी हुई है, रेटजेल की, एलन सी सैंपल की और पॉल विडास रीला की, है ना। तो सभी की आपको परिभाषा वो याद होनी चाहिए, सभी इंपॉर्टेंट है ये तीनों की तीनों परिभाषाएं। तो देखो क्या पूछा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है। तो रेटजेल का है, एलन सी सैंपल, ग्रिफिथ टेलर ब्लास। तो ये हो जाएगा मेरे साथियों एलन सी सैंपल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि इन देशों में कौन सी जनजातीय संक्रमण की अंतिम व्यवस्था है। तो बांग्लादेश होगा, केन्या होगा, श्रीलंका, जापान। तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों, वो हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में भारत की दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। तो वो कौन सी हो जाएगी मेरे साथियों, गंगा व यमुना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि स्थलबंध पोताश्रय कौन सा है। तो वो हो जाएगा मेरे साथियों विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो साथियों, रिक्त स्थान के क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, पांचवें क्वेश्चन से। तो क्या कहता है कि रूस में सामूहिक कृषि को खालिस्तान कहा जाता है। साथियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहा जाता है, कोल कहोज, खोल कहोज, ये आपको ध्यान में रखना है ना, ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खालिस्तान ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी। तो क्या होगा इसका राइट जवाब, तो वो हो जाएगा मेरे साथियों इंटरनेट। इंटरनेट आपको भरना है ना, इंटरनेट भरोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि गेट को वर्ष खालिस्तान में विश्व व्यापार संगठन WTO में रूपांतरित किया गया। तो कब किया गया था, 1995 के अंदर। ये ध्यान में रखना आप सभी को ना, जनवरी 1995 के अंदर। और साथियों, आपको ये विश्व व्यापार संगठन की है वो फुल फॉर्म है वो भी पूछ सकता है। तो WTO की फुल फॉर्म विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा। अगला आठवां क्वेश्चन है कि नगद आर्थिक वृद्धि के खालिस्तान के रूप में कार्य करते हैं। तो क्या करोगे इसके इसका राइट जवाब, तो आपको भरना है इंजन, इंजन के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मर्दा के कटाव व बहाव की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या लिखोगे, मर्दा अपर्दन, मर्दा अपर्दन, ये आपको भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्या कहता है कि लौह एसिड के प्रगलन के लिए खालिस्तान अनिवार्य है। तो क्या अनिवार्य है, कार्बन हो जाएगा, कार्बन, ये आपको भरना है। अगला देखो सेक्शन बी, यहाँ से स्टार्ट होता है ना, और इसके अंदर आपको अति लघुत्रात्मक प्रश्न, इसके उत्तर आपको एक लाइन या दो लाइनों के अंदर देने होते हैं। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्या कहता है कि भूमध्य सागरीय कृषि की मुख्य विशेषता क्या है। तो ये खट्टो फलों के लिए प्रसिद्ध है, और इसके अंदर अंगूर के नाम से ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये आपको लिखना है। जैतून, अंगूर, अंजीर, है ना, इत्यादि के नाम से ये प्रसिद्ध है भूमध्य सागरीय कृषि। अगला क्वेश्चन क्या है कि फुटकर व्यापार क्या है। साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुटकर व्यापार क्या है। तो वह व्यापारिक प्रक्रिया जिसमें उत्पादों को प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता को बेचा जाता है, यानी कि सीधे घर घर जाकर, उसे फुटकर व्यापार कहते हैं। जैसे कि रेडी वाला हो गया, फेरी वाला हो गया, डाक आदेश वाला, है ना, ये आपको उदाहरण भी लिख देने हैं। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे महत्वपूर्ण दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकरण रेल मार्ग कौन सा है। तो क्या लिखोगे, पार साइबेरियन रेल मार्ग, क्या लिखोगे, पार साइबेरियन, साइबेरियन रेल मार्ग लिखना आपको, है ना, ये ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि डंप करने से क्या तात्पर्य है। तो डंप करने से तात्पर्य क्या है कि अगर एक कंपनी किसी उत्पाद को अपने घरेलू बाजार में सामान्य रूप से इसके मूल्य की तुलना में एक कम कीमत पर निर्यात करती है तो उसे डंप करना कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि भारत में किन क्षेत्रों में अर्धगुच्छित बस्तियां पाई जाती है। तो बुंदेलखंड, है ना, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड वाले इलाके और नागालैंड वाला इलाका इनके अंदर पाई जाती है ना, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, भूमि को परती क्यों छोड़ा जाता है। तो उसकी उर्वरा क्षमता को बढ़ाने के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है कि गेल क्या है। तो गेल में साथियों गेल का पूरा नाम क्या है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गेल का नाम है ना, और ये एक पाइपलाइन है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि छोटी लाइन में दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो 0 से लेकर 762 से लेकर 6.610 मीटर होती है, ये आपको लिखना है। अगले की बात करें साथियों, क्या बताओगे। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, देखो यहां से अपना सेक्शन सी है वो स्टार्ट होता है ना, सेक्शन सी यहां से स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं सेक्शन सी के अंदर लघुत्रात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न आपको 2 नंबर का देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको 4-5 लाइनें वो भरनी होती हैं। अब देखो क्या पूछा कि चलवासी व वाणिज्य पशुधन पालन के अंदर 4 अंतर लिखना है। तो चलवासी पशुचारण है मेरे साथियों, वो इधर उधर घूमते रहते हैं चारे के लिए, और वाणिज्य पशुधन पालन है ना, उसके अंदर व्यवस्था स्थायी तौर पर रहती है, यानी कि उसको एक चारे की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। अगला क्या लिख सकते हो कि इसके लिए ये एक अविकसित प्रणाली है और वाणिज्य आधुनिक है। और दूसरी चीज, चलवासी के अंदर में साथियों स्वास्थ्य सुविधा नहीं होती है, जबकि वाणिज्य के अंदर स्वास्थ्य की सुविधा है वो की जाती है उनके लिए, है ना, ये आपको लिख देने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वच्छंद उद्योग की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो स्वच्छंद उद्योग क्या लिखोगे मेरे साथियों, जो बिना प्रदूषण फैलाए उद्योग होते हैं ना, उनको हम स्वच्छंद उद्योग कहते हैं, ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है ना, नाभिकीय ऊर्जा है वो क्या है साथियों। तो क्या लिखना आपको इसका उत्तर, नाभिकीय ऊर्जा का क्या लिखोगे कि नाभिकीय ऊर्जा, जब यूरेनियम को हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है तब ऊर्जा वो मुक्त होती है साथियों, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विखंडन, विखंडन प्रक्रिया कहलाती है। और इसके बाद जो ऊर्जा निकलती है ना विखंडन के बाद, उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, ये आपको लिखना है। अगला है साथियों सतत पोषणीय विकास है वो, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। तो ऐसा विकास वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को खतरे में न डाले, उसे हम क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास बोलते हैं, ये लिख देना है। अगला है मानव विकास के 2 उपाय, उपाय नहीं होगा उपागम होगा साथियों, उपागम। तो उपागम के अंदर क्या क्या लिखोगे, एक तो लिख सकते हो आप आय उपागम, 4 उपागम होते हैं जानकारी के लिए बता दूं, एक तो आय उपागम, दूसरा क्षमता उपागम, क्या लिख सकते हो आप, क्षमता उपागम, क्षमता उपागम, और तीसरा क्या लिख सकते हो, कल्याण उपागम, कल्याण उपागम, और चौथा लिख सकते हो आप आधारभूत आवश्यकता उपागम, ये लिख सकते हो ना, चारों के चारों। अगला है कि नगरीय गंदी बस्ती की प्रमुख समस्याओं की विवेचना करनी है आपको। तो क्या लिख सकते हो आप इसके अंदर, अत्यधिक भीड़ भाड़, दुर्गंध युक्त मकान, प्रदूषण, ये आप लिख सकते हो, इनके बारे में आपको विवेचना कर देनी है आपको 4-5 लाइनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड तय के अंदर देखने को मिलता है आपको निम्नात्मक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न आपको 3 नंबर का देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, या क्या कहता है कि किन्हीं 2 पाद पाद महाद्वीपीय रेल मार्गों का विस्तृत वर्णन आपको करना है, जो कि 3 नंबर का, चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, पनामा नहर व सवेज नहर का वर्णन कर सकते हो। अगला है साथियों जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाओं का वर्णन करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण करना है। और 27वां क्वेश्चन साथियों ये मैप का क्वेश्चन है कि विश्व मानचित्र के अंदर दर्शाना आपको मेक्सिको, मलेशिया, अफ्रीका, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य। और 28वां क्वेश्चन साथियों भारत वाला, कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित तेल शोधन कारखानों को दर्शाना है, बरौली, डिगबोई, कोच्चि, जामनगर। डिगबोई में साथियों असम केंद्र है ना, तो ये आपको
भरने हैं। और जल्दी साथियों मैप का क्वेश्चन है वो मैप की वीडियो है वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। और आशा करता हूँ आपको पेपर वो अच्छा लगा होगा। तो साथियों जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, सभी को बेस्ट ऑफ लक, है ना साथियों, बेस्ट ऑफ लक।